अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से अहम तरीन ख़बरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब और जहाज़ अब्बासी साहब एक्सप्रेस से और न्यूज़ से जो है हमारे साथ बलोच साहब मौजूद हैं। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की तोशाखाना नैब में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। जस्टिस जिलानी साहब रिटायर जो है उन्होंने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। 100 मोटो ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 रुकनी बेंच बना दिया गया है 6 जजेस के ख़त के बाद। अगला लाएअमल इस वक्त क्या होगा इस पर बात करेंगे। आज जहाज़ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहाज़ भाई साहब, 7 रुकनी बेंच बनाए, आपको अगला लाएअमल क्या नज़र आ रहा है? आप क्या देखते हैं कि ये 7 रुकनी बेंच जो है 6 जजेस को इंसाफ दे पाएगा या फिर वही मॉनिटरिंग वाला सिलसिला चलता रहेगा और फिर मामला जो है वो तवारत इख्तियार करता जाएगा? शुक्रिया कमर साहब। मैं इस पे आज सोच रहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं इस पे करूँगा कि जो फुल कोर्ट मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ था इंतज़ामी सतह के ऊपर जी कि इस मामले पे एक कमीशन बनना चाहिए और उसके सरबराह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हों जी, तो उसमें जो अक्सरियती फ़ैसला करने वाले जजेस थे, क्या वो जजेस इस बेंच में भी शामिल हैं? तो इससे हमें सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर होती हुई आ रही है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो दुरुस्त है और बेहतर है कि ये काफ़ी ज़्यादा बात इस पर की जा रही थी कि इस मामले को एक रिटायर्ड जज को नहीं देना चाहिए। गो के मेरी दानिश में मेरा तो व्यू अब भी यही है, उस वक्त भी यही था कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है वो एक अच्छी शोहरत के मालिक हैं और उनसे हमें कहीं ना कहीं कोई उम्मीद थी जी। लेकिन एक लीगल ओपिनियन था कि इस मामले के ऊपर सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल ही कोई कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 100 वोट दिया है, 7 रुकनी बेंच का तश्कील दे दिया गया है और इस 7 रुकनी बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी शामिल हैं। नहीं, ये 7 रुकनी बेंच में मुसर्रत हिलाली साहब भी शामिल है, नईम अफगान साहब भी शामिल है, जैसे मंसूर काजी फायजी साहब, लेकिन मुनीब अख्तर नहीं है। मुनीब अख्तर साहब नहीं। अच्छा, उनके ना होने की वजह क्या समझ आता है? वो इनसे पूछे, इनको खबर होगी अंदर। वैसे आपके ख्याल में, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। देखिए, सीनियर तरीन जज है, 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा इतना है, मामला वो नहीं है। जो 100 वोटों लेने वाली कमेटी है ना जी, उसमें उन्होंने मंजूरी दी है जी कि 100 वोट होना चाहिए और ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मुत्तफ़िका तौर के ऊपर ये फ़ैसला हुआ है कि इसमें 100 वोट लेना चाहिए। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये 100 वोट लेने की तजवीज़ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब ने ही दी है। 300 वकीलों के खत ने, आपको नहीं लगता कोई ये 100 मोटो लेने के पीछे कोई अहम किरदार उन 300 वकला का भी है जिन्होंने खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट को? वो भी हो सकता है, लेकिन अगर वो हुआ भी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत नहीं लिखा। जो मैंने पढ़ा है खत, वो खत एड्रेस सुप्रीम कोर्ट को नहीं किया गया। हाँ, अखबारों में छपा हो तो किसी जज साहब ने अगर खबर पढ़ ली हो तो उसकी बुनियाद के ऊपर अगर कोई ये कहे तो मे भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इनकार किया है कमीशन की सरबराही से, ये इनकार पहले हुआ है या 100 वोटों पहले हुआ है? ये सवाल आप ज़रा इनसे पूछिए ना। बलोच साहब क्या कहते हैं, इनकार पहले हुआ है जिलानी साहब की तरफ से या 100 वोटों पहले हुआ है? बहुत शुक्रिया कमर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो दोस्त हैं ना, ये थोड़ी सी ना डंडी मारते हैं। जाजिब साहब मारते डंडी? नहीं, मैं दोस्तों की ओवरऑल सबसे अच्छे दोस्त, मैं ओवरऑल दोस्तों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, डंडी क्या मारते हैं जी? साबिक चीफ जस्टिस उमरत बंदयाल साहब जब बेंच बनाते थे ना तो उनके ऊपर तनकीद क्या होती थी? बेंच फिक्सिंग है, हम ख्याल बेंचेज हैं, हम ख्याल जज हैं। ये जो काजी साहब पिछले इतने अरसे से बेंच बना रहे हैं वो कौन से बेंचेज हैं? ये जो हमारे एक दोस्त आपके साथ भी खड़े हैं, इन्होंने भी एक इसी तरह खबर दी थी जब जस्टिस मुनीब अख्तर को आम इंतखाबात से पहले कुछ वो जो इंतखाबी उज़रदारी के केस थे वो मिले थे जी, तो इनकी खबर के ऊपर भी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। तो बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस उमरत बंदयाल साहब में इतना तो ज़र्फ़ था कि वो अपने बेंच में इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला रखते थे। ये काजी साहब के अंदर तो ये भी नहीं है। ये पिछले 6 महीने से जितने भी बेंचेस बन रहे हैं, एक भी ऐसा जज ये अपने साथ नहीं बिठाते जो इख्तलाफी राय रखने वाला हो, जो इनके मुखालिफ हम ख्याल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली को जस्टिस गलत कह रहे हैं, मैं इसका जवाब आपको आखिर में जी बिल्कुल मैं आपकी तरफ आता हूँ। और दूसरी बात, पहले ये भी कहा जाता था कि ये जूनियर जजेस क्यों बेंच में बिठाए जाते हैं, सीनियर को क्यों नहीं बिठाया जाता? तो अच्छा, 7 रुकनी में भी हमें यही नजर आ रहा है कि ज्यादातर लोग जूनियर जजेस को। और जो बात इन्होंने की ना कि जिन जजेस ने ये रिकमेंड किया था कि ये मामला इंक्वायरी कमीशन के को भेजा जाना चाहिए और इंक्वायरी कमीशन इस सारे मामले की देखभाल करे। अब चूँकि वो इन कैमरा इजलास था, उस पर कोई ऐसी प्रेस
रिलीज़ आई थी उसके अंदर भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जिससे ये पता चले कि कौन से जजेस ने इस चीज़ से इख्तलाफ किया और कौन से जजेस ने इस मामले को जो इंक्वायरी कमीशन है उसके अंदर इसकी इंक्वायरी के लिए जो है वो उसकी हिमायत की है। लेकिन जो भी सूरत हाल हो, कुछ ज़राए से खबरें सामने आईं जिसमें कुछ ऐसे जजेस शामिल थे जिन्होंने मुमकिन तौर पर इसकी मुखालफत की थी। कुछ 4-5 एक जजेस के नाम सामने आ रहे हैं जिनमें वो जजेस अब इस बेंच के अंदर भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो इन्होंने कहा ना कि ख़त पहले आया है या जो कमीशन है वो पहले बना है, तो देखें अगर ये ख़त जो तसद्दुक़ जिलानी साहब ने वज़ीर आज़म के नाम लिखा है और उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत की है, तो ये तो कमीशन बने हुए 3 दिन हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेना था तो पहले ले लेती। आज उन्होंने एक ख़त लिखा और उनका जो ख़त है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये लिखा गया और हमारे ज़राए तो ये कहते हैं कि इस ख़त के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी आगाह किया गया और फिर इसके बाद ही ये जो इंतज़ामी कमेटी का इजलास है, वरना अमूमन ये कहा जाता है कि शायद 14 रोज़ के बाद इंतज़ामी कमेटी का इजलास बुलाया जाता है। तो अगर ये कोई हंगामी इजलास हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोई हंगामी सूरत हाल थी तो ये इजलास बुलाया गया और शायद अमूमन इजलास होता भी जुमेरात के रोज़ है। ये 3 रुकनी जो इंतज़ामी कमेटी तो आज तो मंडे है, तो आज तो फिर वो इजलास उस हिसाब से शेड्यूल के मुताबिक भी नहीं बनता था जो इससे पहले एक प्रैक्टिस अब चली आ रही है। बहरहाल अब ये देखें कि जो ख़त लिखा है तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, मेरे ख्याल में वो ख़त जो है ना वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज साहबान भी और जो बार काउंसिल और बार एसोसिएशन है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार, ये तो अब सियासी जमातों के ना वो जो जमातें कहले बन चुकी हैं, लायर्स विंग बन चुकी हैं, खुल कर ये हर फस्तायत का साथ दे रहे हैं। ये तो अब उन लोगों में शामिल हैं जो सहाफ़ियों के खिलाफ GIT बनवाने की सिफारिश करते हैं और इनकी सिफारिश पर करके बाकायदा जी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार, ये हैं तीनों इस वक्त क्या कहते हैं उसको घी शक्कर हैं। आप देखें कि जब ये जजेस का खाता सामने आया तो काजी साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान बार के साथ मुशावरत की, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ मुशावरत की और उनकी मुशावरत के बाद जो है ये सारी डेवलपमेंट जो है वो आगे सामने आई। और दूसरी जानिब जो ख़त में तसद्दुक़ जिलानी साहब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं एक तरह से उन्होंने ना सारे वकीलों के भी और सारे जजेस के भी उन्होंने ना कान पकड़ के इनको सबक पढ़ाया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है ये शायद आर्टिकल 209 के तहत ना आता हो, लेकिन ये वायलेटिव ऑफ जुडिशियल प्रोप्राइटी है, यानी ये जो अदालती दायरा इख्तियार है, अगर मैं इस कमीशन की सरबराही करके इस मामले की तहकीकात करूं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो खत है, मैं इन 6 जजेस का मैंने खत पढ़ा है और इस खत के अंदर सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से मशावरत की गई है, राय मांगी गई है और रहनुमाई दी गई है कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने उसको उठा के पकड़ के जो है इन 6 जजेस को इन्होंने कटहरे में खड़ा कर दिया। और आप उन लोगों की जबान देखें, उन सहाफियों की जो सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं कि इन जजेस की और इनके जो हिमायती हैं उनकी चीखें निकलने वाली हैं। मतलब कि ये दूसरी साइड से वो लोग जो मुमकिन तौर पे इन जजेस की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करने में मुलविस हैं, जो इन जजेस के घरों में कैमरे लगाने, इनके रिश्तेदारों को उठा के अगवा करके टॉर्चर करने में मुलविस हैं। वो हमें वो इन जजेस को वो उन इदारों की जो तवस्सुत से धमकियां दिलवा रहे हैं। और ये गैर सरकारी प्रेस रिलीज समझ लेना, इनकी ट्वीट्स जो हैं गैर सरकारी प्रेस रिलीज की सूरत में ये ट्वीट्स करते हैं कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। और मुझे हैरत ये होती है कि हमारे बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी जिनको आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी ज़्यादा वो खूनी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं जब मामला इनके किसी वो खूनी उल्टियाँ ना, वो खूनी उल्टियाँ इनको। और देखें कि जब इनके कोई हम ख्याल या इनके जो जिनकी तरफ ये झुकाव रखते हैं जजेस की जानिब, जब उनके साथ किसी किस्म का कोई मसला होता है ना, तो इनको कहते हैं हाय आइन और कानून, हाय बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, हाय जजेस का तहफ़्फ़ुज़, हाय आर्टिकल 209 किथे गया। साबिक ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस चल रहा था। इनके वकील थे मुनीर मलिक साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वकला तहरीक के भी रूए रवा रहे। उन्होंने ना एक दलील दी, उन्होंने कहा कि काजी साहब के बच्चों की लंदन में जासूसी की जा रही है, कोई सबूत नहीं था, कोई सबूत नहीं था, ना कोई वीडियो थी, ना कोई और ऐसी कोई दस्तावेजी शवाहिद थे, ना कोई ऑडियो वीडियो। एक इल्जाम इन्होंने लगाया कि काजी साहब के बच्चों की लंदन में जासूसी हो रही है
उसके ऊपर ज़मीन आसमान एक कर दिया गया। माजी में बेनज़ीर की हुकूमत इस वजह से ख़त्म हो गई क्योंकि जजेस की जासूसी हो रही थी और अब काजी साहब के बच्चों की जासूसी हो रही है, उनके अहले खाना को जो है वो डराया धमकाया जा रहा है, उनकी जासूसी की जा रही है, इसलिए पीटीआई की हुकूमत भी ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन वो सिर्फ एक बयान था, एक स्टेटमेंट थी, कोई उसका शवाहिद नहीं थे। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे घरों में कैमरे लगाए गए, हमारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की गई। जिस कमरे में एक जज अपनी एहलिया के साथ सोता है, उस कमरे के अंदर भी खुफिया कैमरे और यूएसबी लगाई गई जिसके ऊपर वो वीडियो रिकॉर्ड हुई और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस ने भी देखी। लेकिन यहाँ पे आके क्या कह रहे हैं, अच्छा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के पास कौन से शवाहिद है, कैसे साबित करेंगे कि ये कैमरे इनके घरों से निकले? यार इन लोगों को शर्म नहीं आती। बल्कि ये कहा जा रहा है, ये इल्ज़ामात की तहकीकात करने के बजाय उनसे बात करने के बजाय उस मामले को आगे लेके चलने के बजाय ये कहा जा रहा है कि इन जजेस को मजीद केसेस नहीं सुनने चाहिए। उल्टा मतलब दूसरी तरफ से प्रेशर डाल। सर जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था ना, तो उनके ऊपर केस सुनने पर कोई पाबंदी नहीं थी। 1 महीना वो खुद इन चैम्बर रहे, चैम्बर वर्क करते रहे, उनके ऊपर किसी ने पाबंदी नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ने ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पाबंदी लगाई कि आप केस नहीं सुन सकते। काजी साहब के ऊपर उस वक्त की जो पीटीआई हुकूमत थी, इमरान खान और उनकी काबीना के लोगों के बारे में जो मुकदमात थे उनसे मुतल्लिक, वो सुनने पर सुप्रीम कोर्ट के ही साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पाबंदी लगाई थी और उस लार्जर बेंच का हिस्सा काजी साहब भी थे। और उसकी वजह यह थी कि इनको एक नामालूम नंबर से व्हाट्सएप पर इनको कुछ दस्तावेज मिले और वो दस्तावेज इन्होंने बगैर तस्दीक किए धड़ाम से उठा के इन्होंने अपने उस लार्जर बेंच के 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने रख दिए कि देखें जी ये शवाहिद मुझे दस्तावेज किसी ने भेजे हैं और इसमें मुबैना तौर पे वज़ीर आज़म ने ये जो तरक्याती फंड्स का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पीपल्स पार्टी के दौर में गालबन, तो उसकी जो है ये खिलाफ वर्जी की गई है। अच्छा मुझे ये लेकिन कोई तस्दीक नहीं की। देखिए अब और उन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंतहाई मुतासिबाना रवैया है काजी साहब का, इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान या उनकी काबीना के लोगों के मुकदमात काजी साहब को नहीं सुनने चाहिए। इसके अलावा तो कोई पाबंदी नहीं थी। अच्छा मुझे ये बताइए, अब 7 जजेस पर जो ये लार्जर बेंच बना है, इससे आपको क्या तवक्कुआत है? देखें मेरे ख्याल में तवक्कुआत से ज़्यादा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपनी साख का मामला है। जो सेटबैक आज तसद्दुक जिलानी साहब के ख़त के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और फुल कोर्ट में शामिल उन जज साहबान को हुआ है जिन्होंने उस इजलास के दौरान ये रिकमेंड किया, ये इस बात की तजवीज़ दी कि इसकी इंक्वायरी एक इंक्वायरी कमीशन को करनी चाहिए जो वफाकी हुकूमत बनाएगी, तो मेरे ख्याल में उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। सबसे बढ़ के ये अदलिया की आज़ादी का मामला है। हमने बहुत सारे जजेस को देखा जी अदलिया की आज़ादी, तो अब जब अमली तौर पे एक चीज़ सामने आई है तो फिर आप उस पर स्टैंड करें। हमें आप बातें कुछ करते हैं, आपका कॉल कुछ होता है, फेल आपका कुछ हो, तो फिर इस तरीके से तो चीज़ें नहीं चलेंगी। वैसे भी आप देख रहे हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म है और जजेस के बारे में बहुत सारी अफवाहें इस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं और अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो फिर उन अफवाहों को तकवीयत मिलेगी मेरे ख्याल में, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर मसाइल का शिकार होगी। जो जज साहबान जिनका ये मौक़िफ़ है, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने इल्ज़ाम जो है ना वो अभी बराह रास्त किसी को उन्होंने चार्जशीट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारे साथ ये हालात व वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करवाए या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को देखे, क्योंकि आज खुद नोटिस का इख्तियार काउंसिल के पास भी है, तो ये उनकी सवाबदीद बनती है। लेकिन पहले आप कम से कम उनको मशावरत तो दें कि भाई अच्छा अगर आपके साथ ये हुआ है तो ठीक है हम इस चीज़ को देखते हैं। उन्होंने तो जुडिशल कन्वेंशन की बात की थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जज साहबान हैं, मुल्क भर की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, सब के जो जज साहबान हैं उनको बुलाया जाए, एक फोरम पे इकट्ठा किया जाए और वहाँ बैठ के ये चीज़ डिस्कस की जाए और इसका तदारुक किया जाए। और अभी पिछले दिनों हामिद मीर साहब ने भी ये खबरें दी हैं कि मुमकिन तौर पर सिंध, लाहौर और पेशावर से भी सूरत हाल ऐसी बन रही है कि आने वाले दिनों में शायद वहां से भी इस तरह की आवाजें उठना शुरू हो जाए। एक और नुकता उठाया जा रहा है, इस बेंच के अंदर 7 रुकनी बेंच के अंदर 2 सीनियर तरीन जजेस मौजूद हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर, जो शहबाज शरीफ से मुलाकात भी कर चुके हैं और उस खत में उन्हीं एग्जीक्यूटिव के ऊपर इल्ज़ामात भी मौजूद हैं। क्या उनको खुद इस बेंच में शामिल होना चाहिए था? मेरे ख्याल में ये जहाज़ेब की बड़ी अच्छी इन्होंने इसके ऊपर बात की कि जिन जजेस ने इसके ऊपर वो दिया वो उनको रिक्यूज कर, और अगर ये नहीं करते तो जब ये केस लगेगा इसके अंदर फिर मुतफर्रिक दरखास्तें आएंगी और बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, तंजीमें, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस आएंगी, वो दरखास्तें आएंगी और एतराज़ बिल्कुल इनके ऊपर उठेगा और मुमकिन तौर पर शायद इनको बेंच से अलग होना पड़ जाए। नहीं, इसकी रीज़न ये है कि वो जो फुल कोर्ट में जो कुछ हुआ ना वो जुडिशल अमूर नहीं थे, ठीक है, वो थे इंतज़ामी अमूर।
लेकिन एक्सजेन तो आपने एक्सपोज हो गया ना। इंतज़ामी अमूर अलग है, जुडिशल जो वर्क है वो अलग है। तो ये जो अभी सो मोटो हुआ है ये जुडिशल अमूर की अंजामदेही करते हुए हुआ है। मेरे ख्याल में वो जो एक्ट था वो था आपका इंतज़ामी एक्ट नंबर 1। मेरा एक सवाल है जहां अब्बासी साहब, जब कोई जज इन चैम्बर समाअत करता है तो वो भी जुडिशल कार्रवाई नहीं होती सर? जुडिशल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तो उसको नहीं मानती, वो कहते हैं कि ये अदालत का हुक्म तो नहीं है, ये तो एक जज का जो है वो ऑर्डर है, तो उसको फिर उस तरह अदालत की सूरत में उसको क्यों नहीं देखा जाता? ये तो काजी साहब माइन तो डिस्कस हो चुका है ना उनका, वो कमीशन की तरफ जा चुके हैं, एग्जैक्ट से मुलाकात कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं और उनके ऊपर एतराज़ात भी हैं कि उनको पहले ये चीज़ें बताई जाती रही, उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। लेकिन उसमें जुडिशल आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए, अदालत की मुआवनत किसी ने नहीं की, किसी ने कानूनी तौर के ऊपर मुखालफत नहीं की, किसी ने कानूनी तौर के ऊपर आर्गूमेंट्स के ज़रिए हिमायत नहीं की। इस केस में कोर्ट में लग रहा है मुमकिन तौर के ऊपर अमाइकस कोई मुकर्रर हो जाए। वहाँ पे जो मीटिंग हुई वहाँ पे अमाइकस कोई नहीं था। ठीक है, फेडरेशन का बतौर अटॉर्नी जनरल एक लॉ पॉइंट जो है वो सामने नहीं रखा गया, मुखालफत में कोई नहीं आया। तो बाकी सही साहब माशाल्लाह इनकी राय वो काफ़ी माहिर है। ये भी अब आप सर हम और किसी बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहें तो आप हम तो इनके शागिर्द हैं सर, हमारे तो ये वो आपकी पहले वाली बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। वो ये कह रहे थे कि उमर बंदियाल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बेंचेस बनाते थे, तो जब तक उन्होंने कहा कि वो इख्तिलाफ राय को कम से कम बर्दाश्त करते थे, अपने जगह तो देते थे ना बेंच में। यार 7 रुकनी लार्जर बेंच होता था तो 4-3 का ये लोग यही कहते थे, हम तो नहीं कहते थे, हम तो उस वक्त भी कहते थे कि भाई ये चीफ जस्टिस का है, अभी भी बन रहा है तो चीफ जस्टिस का, बल्कि अब तो 3 रुकनी इंतजामी कमेटी के पास चला गया। बताइएगा उस वक्त लोग कहते थे जी 5-4 से फैसला आ रहा है, जी 4-3 से फैसला आ रहा है, अभी जो आज बेंच बना है हमारी लायकी थी, ये हमारी लायकी थी। इसमें 6-1 लिखना चाहिए या 5-2 लिखना चाहिए? मसला पता क्या, ये कह रहे हैं ना कि हमारी वो लायकी थी कि हम चीज़ों को भांप लेते थे, पढ़ लेते थे। अच्छा, उस वक्त क्या होता था, उस वक्त इन लोगों का कहते थे कि ये जी फैसला 4-3 से आएगा, ये फैसला 4-3। आज बेंच बनता है ना तो आज लोगों को फैसला पता होता है, पहले इनको सिर्फ तनासुब पता होता था कि फैसला इतने तनासुब से आएगा। मुझे फैसले का नहीं पता, लेकिन इस 7 रुकनी बेंच में नाम ना आप लेंगे ना मैं लूँगा ना मैं आपको बताऊंगा। एक जज साहब ऐसे हैं जिनका हो सकता है कोई एडिशनल नोट ऐसा आए कि 1947 में ये हुआ था कि नाम नहीं लेना तो चलो नहीं लेते, लेकिन ये हुआ था 2024 तक ये बारीक वारदात इन्होंने नाम आपने हम इसलिए इनसे सीखते हैं सर। कमेंट सेक्शन में हमें वो नाम जरूर बताइएगा। इन 7 जजेस में से एक जज ऐसे हैं जिनका इख्तिलाफी नोट आ सकता है या इजाफी नोट। इजाफी का मतलब इख्तिलाफी या इजाफी नोट आ सकता है, चले ऐसे कह लेते हैं। और मैंने भी एक ट्वीट किया है कि ये फैसला 6-1 से आ सकता है, मुझे किसी ने कहा 5-2 से। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक खबर जो हमें अभी तक मिल रही है वो ये कि एग्जीक्यूटिव और उन पर जिन पर इल्ज़ामात हैं, यानी कि जो एजेंसीज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाया गया, उस तरफ से अब ये कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि अब ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है तो इन 6 जजेस को मलाइन करने के लिए, इन 6 जजेस को नीचा दिखाने के लिए कोई भी वीडियोज़, कोई भी ताल्लुकात की बातचीत, कोई भी ऑडियोज़, किसी भी किस्म का रिलेशन टुवर्ड्स पीटीआई और इमरान खान साबित करने की कोशिश की जाएगी और कहा जाएगा कि ये जजेस उनके साथ कांटेक्ट में हैं और उसके ऊपर क्या कहते हैं कि वो कोड ऑफ कंडक्ट की कार्रवाई उस तरफ लेके जाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2-3 रोज से जारी है जी, बिल्कुल पिछले 2-3 रोज से इस बात को उछाला जा रहा है कि फलां बेंच में कौन कौन सा जज था, फलां बेंच में जिसमें इमरान खान को जमानत मिली उसमें कौन से जजेस थे। ये प्रोपेगेंडा हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त ही हैं जो इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं। हैरत तो इस बात पे होती है कि काजी साहब के खिलाफ जो है वो एक जायज़ तनकीद हुई थी 13 जनवरी 2024 के आर्डर पे, और उसके ऊपर JIT बन गई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार को भी मरोड़ उठे और इन्होंने भी JIT बनाने का मुतालबा किया, सब कुछ हो गया। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ इस वक्त हो रहा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही? जिसके ऊपर जो खामोशी है वो मुजरिमाना खामोशी है, क्योंकि ये 6 जजेस ने अब हिम्मत करके बाहर बात बताई है। सुप्रीम कोर्ट एक बेहतरीन फोरम पर बात रखी है, मीडिया में बात। ये भी आपको बताते चले कि मीडिया में खबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तक खत पहुंचने के बाद पहुंची है और 6 जजेस ने अपना सारा मुद्दा जो है इस वक्त हायर जुडिशरी के सामने रखा है। और अब देखते हैं कि बनने वाला सो मोटो के बाद जो 7 रुकनी बेंच है, अब इसका ऊँट किस करवट बैठेगा। अभी तक के लिए इतना ही। जाज़ेब अब्बासी और सईद बलोच के साथ कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।